के निकट पीछे लौट कर देखे, सोचे क्षण भर। ऐसा ही महावीर की वाणी में प्रवेश के पहले 2 क्षण सोच लेना जरूरी है। जैसे पर्वतों में हिमालय है या शिखरों में गौरी शंकर, वैसे ही व्यक्तियों में महावीर है। बड़ी है चढ़ाई, जमीन पर खड़े होकर भी गौरी शंकर के हिमाच्छादित शिखर को देखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी हो और शिखर पर पहुंचकर ही शिखर को देखना हो, उन्हें बड़ी तैयारी की जरूरत है। दूर से भी देख सकते हैं महावीर को, लेकिन दूर से जो परिचय होता है वो वास्तविक परिचय नहीं। महावीर में तो छलांग लगा के ही वास्तविक परिचय पाया जा सकता है। उस छलांग के पहले जो जरूरी है वो कुछ बातें आपसे कहूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में निष्पत्तियां रह जाती हैं, कंक्लूजन्स रह जाते, प्रक्रियाएं खो जाती, मंजिल रह जाती है, रास्ते खो जाते। शिखर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पगडंडी दिखाई नहीं पड़ती जो वहां तक पहुंचाते। ऐसा ही ये नमोकार मंत्र भी है, ये निष्पत्ति है। इसे 2500 वर्ष से लोग दोहराते चले आ रहे हैं। ये शिखर है, लेकिन पगडंडी जो इस नमोकार मंत्र तक पहुंचा दे, वो न मालूम कब की खो गई है। इसके पहले कि हम मंत्र पर बात करें, उस पगडंडी पर थोड़ा सा मार्ग साफ कर लेना उचित होगा, क्योंकि जब तक प्रक्रिया न दिखाई पड़े तब तक निष्पत्तियां व्यर्थ हैं, और जब तक मार्ग न दिखाई पड़े तब तक मंजिल बेबूझ होती है, और जब तक सीढ़ियां न दिखाई पड़े तब तक दूर दिखते हुए शिखरों का कोई भी मूल्य नहीं, वे स्वप्नवत हो जाते। वे हैं भी या नहीं, इसका भी निर्णय नहीं किया जा सकता। कुछ 2-4 मार्गों से नमोकार के रास्ते को समझ लें। 1937 में तिब्बत और चीन के बीच बोकान पर्वत की एक गुफा में 716 पत्थर के रिकॉर्ड मिले, पत्थर के। और वे रिकॉर्ड हैं महावीर से 10,000 साल पुराने, यानी आज से कोई 12,500 साल पुराने। बड़े आश्चर्य के हैं, क्योंकि वे रिकॉर्ड ठीक वैसे ही हैं जैसा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है। ठीक उनके बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्रूव्स हैं, जैसे कि ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर होती। अब तक राज नहीं खोला जा सका है कि वे किस यंत्र पर बजाए जा सकेंगे, लेकिन एक बात तय हो गई है। रूस के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सर्जियोव ने वर्षों तक मेहनत करके ये प्रमाणित किया है कि वे हैं तो रिकॉर्ड ही। किस यंत्र पर और किस सुई के माध्यम से वे पुनरुज्जीवित हो सकेंगे, ये अभी तय नहीं हो सका। अगर एकाध पत्थर का टुकड़ा होता तो संयोगिक भी हो सकता था। 716 हैं, सब एक जैसे, जिनमें बीच में छेद हैं, सब पर ग्रूव्स हैं, और उनकी पूरी तरह सफाई, धूल धमास जब अलग कर दी गई और जब विद्युत यंत्रों से उनकी परीक्षा की गई तो बड़ा हैरानी हुई। उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणें विकिरणित हो रही हैं।
लेकिन क्या आदमी के पास आज से 12,000 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो पत्थरों में कुछ रिकॉर्ड कर सके? तब तो हमें सारा इतिहास और ढंग से लिखना पड़ेगा। जापान के एक पर्वत शिखर पर 25,000 वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक समूह है। वो मूर्तियां डोबू कहलाती। वे मूर्तियों ने बहुत हैरानी खड़ी कर दी, क्योंकि अब तक उन मूर्तियों को समझना संभव नहीं था। लेकिन अब संभव हुआ। जिस दिन हमारे यात्री अंतरिक्ष में गए, उसी दिन डोबू मूर्तियों का रहस्य खुल गया, क्योंकि डोबू मूर्तियां उसी तरह के वस्त्र पहने हुए हैं जैसे अंतरिक्ष का यात्री पहनता है। अंतरिक्ष में यात्रियों ने, रूसी या अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने जिन वस्त्रों का उपयोग किया है, वे ही उन मूर्तियों के ऊपर है, पत्थर में खुदे हुए। वे मूर्तियां 25,000 साल पुरानी, और अब इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है मानने का कि 25,000 साल पहले आदमी ने अंतरिक्ष की यात्रा की, या अंतरिक्ष के किन्हीं और ग्रहों से आदमी जमीन पर आता रहा है। आदमी जो आज जानता है, वो पहली बार जान रहा है। ऐसी भूल में पड़ने का अब कोई कारण नहीं। आदमी बहुत बार जान लेता है और भूल जाता है। बहुत बार शिखर छू लिए गए हैं और खो गए। सभ्यताएं उठती हैं और आकाश को छूती हैं लहरों की तरह और विलीन हो जाती। जब भी कोई लहर आकाश को छूती है तो सोचती है उसके पहले किसी और लहर ने आकाश को नहीं छुआ होगा। महावीर एक बहुत बड़ी संस्कृति के अंतिम व्यक्ति हैं, जिस संस्कृति का विस्तार कम से कम 10 लाख वर्ष है। महावीर जैन विचार और परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हैं। 24 में शिखर की लहर की आखिरी ऊंचाई, और महावीर के बाद वो लहर और वो सभ्यता और वो संस्कृति सब बिखर गई। आज उन सूत्रों को समझना इसीलिए कठिन है क्योंकि वो पूरा का पूरा मिल्यू, वो वातावरण जिसमें वे सूत्र सार्थक थे, आज कहीं भी नहीं है। ऐसा समझें कि कल तीसरा महायुद्ध हो जाए, सारी सभ्यता बिखर जाए, फिर भी लोगों के पास याददाश्त रह जाएगी कि लोग हवाई जहाजों में उड़ते थे। हवाई जहाज तो बिखर जाएंगे, याददाश्त रह